बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे थे, उसके 7 सवाल हम कर चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 8 करने लगे हैं। सवाल नंबर 8 में वो ये कहता है कि इफ़ ए एंड बी, अगर ए और बी ये दो मैट्रिसेस हों तो नीचे उसके पार्ट हैं। सवाल नंबर 8 के पार्ट्स हैं, उनको वो कहता है वही वेरीफाई करना है, तस्दीक करनी है या उनको साबित करना है। तो पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, वो कहता है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको साबित करना है, वेरीफाई करना है, इसकी तस्दीक करनी है कि क्या ये साइड इक्वल है इस साइड के। इसकी हमने वेरिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कह रही है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है। अब पहले हमने ये मैट्रिक्स जो है ए और बी की जगह पे मैट्रिक्स रखने हैं, इस साइड को हल करना है। इसका जो आंसर आएगा फिर हम उस राइट हैंड साइड को हल करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। दोनों का अगर आंसर आ गया सेम तो ये बात ठीक होगी। वेरीफाई कर दिया हमने। अगर ये बात आंसर सेम नहीं आता तो ये बात ठीक नहीं होगी, ये साबित कर देंगे कि ये इक्वल नहीं है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ए प्लस बी ट्रांसपोज लिखेंगे। ए प्लस बी ट्रांसपोज मतलब ए की जगह पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 2 0 एंड 1 है, प्लस है, उसके बाद बी ट्रांसपोज है 1 1 2 0। इस सारे का क्या है, ट्रांसपोज है। क्या मतलब, पहले ए और बी को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो है हम इसका जो आंसर आएगा उसका हम लेंगे ट्रांसपोज, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का अमल पहले किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड जब करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 हो जाएगा और 1 प्लस 0 हो जाएगा जी। तो अब ये जो आंसर बनेगा इसका ट्रांसपोज है। ये 2 हो गया, ये 3 आ गया, ये 2 एंड ये 1 हो गया। इसका क्या है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज हमें पता है कि रोज जो है उनको कॉलम्स बना देते हैं। अब ये 2 3 कॉलम बन जाएगा, 2 1 जो है ये भी कॉलम बन जाएगा। ये हमने ट्रांसपोज भी ले दिया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का हमने आंसर ये निकाला है। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या कहता है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्या करना है, करना ये है कि पहले ए का ट्रांसपोज ले लो, बी का ट्रांसपोज ले लो, फिर उनको जाके ऐड कर दो। अगर ए का ट्रांसपोज ले तो ए का ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1, तो इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज बनेगा 1 2, ये रो है इसको हमने कॉलम बना दिया, ये रो है इसको हम कॉलम बना देंगे। इसी तरह बी ट्रांसपोज लेंगे। बी ट्रांसपोज जो है 1 1 2 0, तो इसका हमने लिखना है ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 2 0। अब हमने क्या किया है, पहले ए और बी का, यहाँ पे हमें ए और बी का ट्रांसपोज चाहिए। हमने पहले ए और बी का अलहदा से ट्रांसपोज ले लिया। अब इनका जो आंसर है, जो ट्रांसपोज है, उनको हम ऐड कर देंगे। मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 1 0 है और 2 1 है, प्लस कर देंगे 1 2 1 0। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद देखेंगे कि आंसर सेम है या नहीं है।
1 प्लस 1 हो जाएगा 0 प्लस 2 हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस 0। तो देखिए ये क्या बनेगा 2 बनेगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो दोनों का आंसर क्या है, सेम आ गया है। तो हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, या ये जो उसने बात लिखी है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के, तो इसको हमने साबित कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये करना है कि सब्ट्रैक्शन है। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, उसमें एडिशन नहीं है बल्कि सब्ट्रैक्शन है, सेम टू सेम यही प्रोसेस है, सिर्फ उसमें यहाँ पे एडिशन की बजाय यहाँ पे सेकंड पार्ट अगर देखते हैं, सेकंड पार्ट इसमें माइनस कर देता है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करने की बजाय अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ ऐड किया हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। वैसे मैं करना नहीं चाहता था, ये आप खुद करते, चलो मैं किसी में चेंज करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे सारे क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये आ जाएगा 0, यहाँ पे रह जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे क्या होगा 1 ही रहेगा। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज इसका 0 -2 1 और 0 और 1, ये रो है, इसका हमने कॉलम बना दिया, -2 और 1 आ जाएगा। तो ये हमने इस साइड को सब्ट्रैक्ट किया, उसमें क्या था, फर्स्ट पार्ट में एडिशन था, अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं, माइनस आ जाएगा, उसके बाद a ट्रांसपोज ले लिया, b ट्रांसपोज ले लिया, अब यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, एडिशन की बजाय क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। ये तो अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये हो गया 1 और ये भी 1 ही होगा। तो अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो दोनों का आंसर क्या आ गया है, सेम आ गया है। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3, 4, 5 एंड 6 है, एक पार्ट है और सेम टू सेम उसके साथ का ही पार्ट है 5वां। तीसरा पार्ट और 5वां पार्ट जो वो दोनों सेम है, सिर्फ उसमें फर्क क्या है, ए और बी का फर्क है, मैट्रिसेस ही है। अब थर्ड पार्ट में वो कहता है कि इसको साबित करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको साबित करना है कि ये एक सिमेट्रिक है, इस सिमेट्रिक। इस चीज को हमने करना है कि ये एक सिमेट्रिक, इसको साबित करना है। तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 अमल करेंगे। पहले तो ये अमल करेंगे जो उसने दिया है कि a प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब पहले a का ट्रांसपोज देंगे, फिर उसको a मैट्रिक्स में ऐड करने के बाद हम उसको साबित करेंगे कि ये सिमेट्रिक है, या जो भी वो कह रहा है उसकी हम तस्दीक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस ए ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, a ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1 है इसका ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज क्या बन जाएगा 1 2 0 1, ये हमने a का ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने क्या करना है, a प्लस ए करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज करना है। तो अब हम पहले a प्लस ए, क्योंकि पहले हमने इसको हल करना है, इसको हल करने के बाद हम बताएंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ।
पहले हम इसको ऐड कर लें। ए प्लस ए ट्रांसपोज ए की जगह पे हम मैट्रिक्स लिखेंगे 2 0 1 आ जाएगा, प्लस जो है इसको कर देंगे 1 0 2 1। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका आंसर जो बना है 2 2 2 एंड 2 बन गया है। अब हमने क्या किया है, a प्लस ए ट्रांसपोज किया है अभी तक हमने। अब हमने इसको क्या करना है, इसको या ये जो देखें ये चीज हमने हल कर ली है। अब इसको हमने करना है साबित कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की कंडीशन देख लें। सिमेट्रिक की कंडीशन ये थी कि अगर A मैट्रिक्स है, इसका मैं लेता हूं ट्रांसपोज, तो ये आ जाता है A के इक्वल। मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स जिसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही ए ही बन जाता है। मतलब ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं वो ए ही बन गया, बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं वो वापस बी ही आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं ये सिमेट्रिक है। तो ये कंडीशन है। अब हमने इसको देखना है कि हम इस सारे का ट्रांसपोज अगर लें तो यही जवाब आ जाए। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज है, इस सारे का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये वापस क्या बन जाए, ये वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज ही रहे, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज का हम आंसर निकाल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका जो आंसर आया है उसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज 2 2 2 है, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए वो वापस वही आ गया जो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज किया था। तो ये किसके इक्वल आया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है। तो लिहाजा ये एक क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज किया हमने, उसका जो आंसर आया उसका हमने अगेन ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोज की सिमेट्रिक की कंडीशन हमने ये की थी कि ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए ए या बी ट्रांसपोज इक्वल आ जाए बी। कोई भी मैट्रिक्स हम जिसका ट्रांसपोज ले तो वो वापस उसी के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक कहलाता है। इसी तरह अगर हम पांचवें पार्ट को देखते हैं तो उसमें वो ये कहता है कि B प्लस बी ट्रांसपोज, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, A नहीं बल्कि B प्लस बी ट्रांसपोज कर देता है, उसको वो कहता है साबित करो कि ये एक सिमेट्रिक है। तो ये हिस्सा आप खुद करेंगे, पांचवा पार्ट जो है ये आप खुद करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक कर देता हूँ चौथा और छठा पार्ट जो है वो दोनों क्या है, एक जैसे हैं। जी, तो पांचवा पार्ट जो है, पांचवें पार्ट में आपको ये कहता है, ये आपने करना खुद है, मैं सिर्फ आपको सवाल बता रहा हूं कि B प्लस बी ट्रांसपोज जो है ये इसको साबित करना है कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक कॉलम बनेगा इसका। मतलब सेम उसी तरह हमने वहां पे A यूज किया था, यहाँ पे हमने B यूज करना है। B प्लस बी, पहले B का ट्रांसपोज लेंगे, B का ट्रांसपोज लेने के बाद B और B ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अब इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे, इसका जो आंसर आएगा, जैसे हमने A प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर निकाला था, उसका आंसर आएगा तो उसको उस आंसर का हम ट्रांसपोज लेंगे, उसका अगेन जब ट्रांसपोज मतलब होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो ट्रांसपोज अगर इस आंसर के इक्वल आ जाएगा तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 क्या कहता है हमें, वो कहता है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है इसको साबित करना है इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है। इसको हमने क्या करना है, साबित करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले हम ये हल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन भी सिंपल थी।
अब हमने इसमें पहले क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, मतलब पहले हमें वही ट्रांसपोज की जरूरत है। इसी तरह एक छठा पार्ट है, उसमें बी यूज करता है। हमने पहले क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, मतलब 1 2 0 1 ट्रांसपोज आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज बनेगा 1 2 0 1। ये हमने ए ट्रांसपोज ले लिया है। अब हम ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, वहां हम ए प्लस ए ट्रांसपोज कर रहे थे, हमने यहाँ पे क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज ले लिया। इस ट्रांसपोज मतलब ए लिखेंगे, ए हमारे पास 1 2 0 1 है, माइनस ए ट्रांसपोज की जगह पे हम ये लिखेंगे 2 1 आ जाएगा। अब इसका निकालेंगे आंसर, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 आ जाएगा, 0 माइनस 2 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें जो मिलेगा वो 0 2 माइनस 2 और 0 आ गया। अब हमने इसको साबित करना है। अभी तक हमने सिर्फ इसको हल किया है, ये चीज ले आए हैं, क्योंकि ये चीज तो नहीं है हमारे पास, सिर्फ मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है या बी मैट्रिक्स है, हमने इसको हल किया अभी तक। अब हमने इसी को साबित करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन बता दूं कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, तो ये माइनस ए के इक्वल आ जाए। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि ए का ट्रांसपोज लिया, वो ए के इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक, अगर माइनस ए के इक्वल आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारा जो सवाल है वो क्या बनेगा, उसमें ये आएगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज सॉरी होल ट्रांसपोज अगर ले तो ये किसके इक्वल आ जाए, ए माइनस ए ट्रांसपोज, बल्कि माइनस के इक्वल आ जाए। कंडीशन हमें, अब हमारे पास ए की जगह पे ये सारा हिस्सा है, मतलब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद वो माइनस ए के इक्वल आ जाता है, या माइनस ए माइनस उसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो वो वापस ये बन जाता है, तो वो क्या हमारे पास होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आइए इसको देखते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेना है हमने। अब ए माइनस ए की जगह पे हमने ये आंसर लिखना है, जो हम, क्योंकि हम ए माइनस ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 2 0 2 माइनस 2 और 0 आ जाएगा, इसका लेंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज बन जाएगा 0 2 और माइनस 2 0 आ जाएगा जी। अब इसमें से अगर हम माइनस बाहर लेते हैं, जब माइनस बाहर आएगा तो अंदर के साइन, ये आपको पता है कि जब ब्रैकेट के बाहर से माइनस हो, अंदर जब जाता है तो वो सारे नंबर्स जो होते हैं उनके साइन चेंज कर देता है, या अंदर से हम बाहर लेके आते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 0 है, 0 रहेगा, ये -2 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये किसके इक्वल आ गया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो आंसर है उसके इक्वल आ गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या है, ये चीज है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर यही है, तो यही आंसर बना है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन बन गई, ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का हम अगर ट्रांसपोज लेते हैं वो माइनस ए के इक्वल आ जाता है। बी का ट्रांसपोज लिया माइनस बी के इक्वल, कोई भी मैट्रिक्स ले ले, ए बी सी डी ई एफ कोई भी मैट्रिक्स ले ले, अगर उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद वो माइनस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है माइनस के साथ, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर इसका आखिरी पार्ट देखते हैं तो उसमें वो ये कहता है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज को साबित करना है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये आप खुद करेंगे, बहुत आसान है, बहुत इजी है, सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें फर्क क्या है, ए की जगह पे हमने बी का यूज करना है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हुई, और तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, उसमें आएगी मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।